हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। ना वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, ना वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर है, ना वो टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर है। बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि देखो मैंने अब तक अपने लाइफ में जो ऑब्जर्व किया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, एक्सपीरियंस बेस्ड पे बताने वाली हूँ। और थोड़ी सी एक चीज़ है ना कि जैसे यहाँ पे आवाज़ें होंगी तो उसको थोड़ा आप बेयर करोगे ना, बहुत अच्छी बातें हैं। वीडियो को विदाउट स्किप करके अगर आप सुनोगे ना, आपको समझ में आएगा। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ही चल रहा है मैनिफेस्टेशन के बारे में। मैनिफेस्टेशन के ऊपर आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, इतने वीडियो मिलेंगे ना, आप सोचे भी नहीं होगे। मैंने भी ऐसा ही सर्च करके देख लिया है। तो मैं यहाँ पे ना आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मतलब मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया। मतलब एज वाइज चार्ट के अकॉर्डिंग आप अलग रख दो। चार्ट के अकॉर्डिंग भी बोलते हैं कि प्लैनेट अगर इस हाउस में बैठा है तो आप मैनिफेस्ट करोगे, आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर इस हाउस में ये वाला प्लैनेट बैठा है तो आप कितना भी मैनिफेस्ट करोगे वो होएगा ही नहीं, लिख के करना पड़ेगा। तो उसका तो एक अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन मैंने अब तक जो ऑब्जर्व किया है ऑकल्ट के फील्ड में आके, पढ़ के, चीज़ें देख के, अपने एक्सपीरियंस में और लोगों का भी मैंने रिव्यू लिया है, तो मतलब मुझे समझ में आया कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा काम करता है इन चीज़ों में। जैसे मैं बहुत छोटी, उस टाइम में क्या होता है ना कि हमारी जो थिंकिंग होती है वो उतनी वास्ट नहीं होती है। मतलब हमारे दिमाग में इतने फितूर नहीं होते हैं। तो वो मैनिफेस्टेशन आप कुछ भी करोगे ना, वो बहुत जल्दी होता है। अच्छा हो या बुरा, दोनों आपके साथ हैपेंड होगा, घटित होगा ही होगा। इतना मैंने ऑब्जर्व किया है। मैंने अगर अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं तो वो मुझे मिला है, और बुरी की हैं तो वो भी मेरे साथ हुआ था। तो ये मैंने नोटिस किया है। तो ये चीज़ें जो है ना बचपन वाली हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना, ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहले स्कूल, फिर उसके बाद कॉलेज, उसकी टेंशन, बहुत सारी बातें, दोस्तों की, मिलना लोगों से, मतलब आता है। लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं घर के। तो उससे क्या होता है ना, हमारा मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, उनका मतलब अलग हो जाता है। मेरा कैसा हुआ था ना, मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं कैसे मैनिफेस्ट करती थी। मैं आपको ना सिर्फ एक चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन एक ही चीज़ है जो आपके काम आएगी। वो मैनिफेस्टेशन में वो मेन होती है। अब तक का मैंने वीडियो जितना भी यूट्यूब पे भी देखा है, गूगल भी करके देखा है, मैंने बुक्स भी बहुत पढ़ी, तो सब में मुझे ना एक कॉमन लग रहा है। कॉमन क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे ना मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा स्कूल ख़त्म हो गया कंप्लीट करके, देन कॉलेज में हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स के साथ बातचीत हम करते, बहुत ओपनली हम बात करते अपने फ्रेंड सर्कल में। तो मैं कैसे मतलब सोचती थी कोई भी चीज़, तो मुझे वहाँ फ्रेंड सर्कल से थोड़ा पता चला कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मैंने बोला मैं तो आज तक कभी ऐसे पॉजिटिव नहीं रही, मैं तो हमेशा उल्टा सोचती हूँ। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन तुम्हारे तो मार्क्स अच्छे आते हैं, तुम पास भी हो जाती हो, तुम पढ़ती भी नहीं हो यहाँ पे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि पढ़ती नहीं उनके सामने, लेकिन मैं घर पे नहीं पढ़ाई कर रही हूँ, या मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं है, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, ऐसा नहीं होता था। बट मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ना शो करके नहीं पढ़ती थी कि हाँ मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ कॉलेज में बहुत ज़्यादा, नहीं ऐसा नहीं। मैं घर पे लेकिन अपना स्टडी कंप्लीट करती थी। एक होता है ना कॉन्सेप्ट क्लियर, वो मैं क्लियर करके रखती थी अपना कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये मेरा मतलब क्लियर था हमेशा। तो मैं कैसे मैनिफेस्ट करती थी, मैं उस दिन मुझे पता चला। मैं अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ, मैं क्या करती थी, जैसे मुझे पास होना है, ठीक है, मेरा मान लो फर्स्ट ईयर है तो मुझे पास होना है। तो मैं क्या अपने माइंड में मैं उसे बोलती भी नहीं थी। मैं अपने माइंड में क्या सोचती थी, अरे मैं तो फेल हो जाऊंगी। मैं यही बोलती थी अपने माइंड में। ये बाहर सेंटेंस नहीं बोलती थी, स्पीच मेरी बाहर नहीं जाती थी, अपने माइंड में सोचती थी अरे मैं फेल हो जाऊंगी। लेकिन मेरे बैक माइंड में क्या चलता था, जो कॉन्शियस माइंड है वो मुझे नहीं पता। बैक माइंड में ये चलता था, अगर मैं ऐसा सोचूंगी कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी तो मैं पक्का पास होऊंगी, मेहनत तो कर रही हूँ ना मैं। तो मतलब मेरा मैनिफेस्टेशन इस तरीके का था। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे बैक माइंड में चलता है। तो उसने बोला तुमने अपना मतलब एक बना लिया है कि तुम जब नेगेटिव सोचोगी तो तुम्हारा पॉजिटिव होगा, लेकिन तुम घूम के ही मतलब यू शेप में मैं सोच रही हूँ। मैं सीधा सीधा नहीं सोच रही हूँ कि अरे मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं तो पास हो ही जाऊँगी भाई, मेरे इतने मार्क्स आएंगे। लेकिन मैं यू शेप में सोच रही हूँ, घुमा के पूरा, कि नहीं मैं तो फेल हो जाऊँगी, और मेरे बैक माइंड में चल रहा है कि नहीं मैं तो पास हो जाऊँगी। अगर मैं ऐसा सोचूँगी तो मैं तो पास हो जाऊँगी।
तो मेरे साथ ये होता था, मैं ऐसे ही मैनिफेस्ट करते 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 टाइम हो गया, मेरा कॉलेज अच्छा गया, नंबर अच्छे आए, सब कुछ हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लाइफ में आगे जाते हैं, हमारे माइंड में फितूर आते हैं, रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें आप समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है कि अगर आप बिलीव करोगे, मतलब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा सोचूंगी तो मेरा ऐसा पक्का होगा, वहाँ पे भी मेरा बिलीव स्ट्रॉन्ग है, मैं बिलीव को देख रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो भी मेरा था, अरे ये तो मुझे पापा दिला देंगे, ये तो मुझे मम्मी दिला ही देंगी, कोई इश्यू नहीं है। तो बिलीव सिस्टम है हमारा, रिलेशन में भी बिलीव सिस्टम। मम्मी ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली हमें, क्योंकि मम्मी को तो बिलीव है ना, मुझे भी बिलीव है। तो वो बिलीव सिस्टम, मतलब हम जैसे हम पूजा भी करते हैं ना, तो आप मूर्ति रखो या ना रखो, आप मंदिर जाओ या ना जाओ, लेकिन आप बिलीव करो। मतलब भगवान के ऊपर अगर आपका विश्वास है, अरे भोले बाबा तो हमारा ये काम कर ही देंगे, कोई टेंशन नहीं है, तो वो यहाँ पे ना कुछ लोग ये भी बोलेंगे मैंने तो बिलीव किया हुआ नहीं। बिलीव सिस्टम मतलब आप समझ रहे हो, बिलीव वो आपको अंदर से आना चाहिए विथ फीलिंग, मतलब कि आप फील लो। मैंने ना अपनी जॉब कैसे मैनिफेस्ट की, मतलब मुझे खुद बिलीव नहीं होता, मैंने ऐसे सोचा था, उसके साथ 4 चीज़ें और मैनिफेस्ट कर ली थी, आपको पता है। मतलब ना मैं जॉब करना चाहती थी, लेकिन फिर घर में ना ये होता था कि अरे जॉब करने नहीं जाना है, या है वहाँ है, बहुत सारी फैमिली अलग अलग मेंबर होते हैं ना, अलग अलग थॉट होते हैं सबके। तो मतलब वहाँ पे आती थी रुकावटें। लेकिन मेरा क्या था ना, अगर मैं जॉब करने जाऊँगी तो मैं ये वाला ड्रेस पहनूँगी, मैं कैसी लगूँगी, मैं बैग टांग के जाऊँगी, मतलब मैंने जिस हद तक सोचना चाहा सोच डाला पूरा, और वो मैनिफेस्ट हो गया। मैं जॉब, टच वुड, थैंक गॉड कि मैं अभी तक वो जॉब कर रही हूँ। मतलब इसके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाना चाहूँ ना जॉब का, मैं सोच रही हूँ अलग बना दूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ आज इतना ही समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, कोई चीज़ अगर बहुत टाइम लग रहा है, तो आपका वो बिलीफ सिस्टम और आपका वाइब्रेशन, मतलब आपका वाइब्रेशन मीन्स आपको पहले ही पता चल जाता है। जैसे मुझे ना कॉलेज टाइम में क्या होता था ना, अरे मैंने तो इतनी मेहनत की है तो मैं तो पास हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी, वो मैं सामने से माइंड में सोच रही हूँ, बट मेरे बैक माइंड में क्या चल रहा है, नहीं मैंने मेहनत तो की है भाई, तो मैं तो पास पक्का हो जाऊंगी, मेरे इतने मार्क्स आएंगे। मुझे ना इतना पता रहता था कि मैंने इतना पढ़ा है और इतना लिखा है, तो मुझे इतने एवरेज मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, और उतने ही मिलते थे, क्योंकि हमें अंदर ज़्यादा पता होता है, बाहर दिखाते क्या है और अंदर हम कैसे होते हैं ना, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं ना बहुत सारी चीज़ें बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मैंने जॉब कैसे अट्रैक्ट किया, मैनिफेस्ट किया, और मैंने अपना फ़ोन कैसे बाई किया। मतलब फ़ोन की तो स्टोरी एकदम ही अलग है। मेरे पास जो मोबाइल एंड्रॉयड मैंने अपना फ़र्स्ट लिया, अपने फर्स्ट सैलरी से ही लिया, लेकिन उसकी स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। मेरा यूट्यूब चैनल, मेरे 2 चैनल है जो कि मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। एक मेरा चैनल मोनेटाइज है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और एक जो है अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस पर वर्क नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ना मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया था फ़ोन, और मैंने फ़ोन लेते ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया था, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करना चाहती हूँ एक्सपीरियंस की। मैं आपको इतना ही बोलूँगी, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो फीलिंग के साथ करो, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं। देखो पॉजिटिव बोलते हैं, ये बात सही है, ये अब मुझे फ़ील हो रही, पहले नहीं होती थी। पहले मैं कुछ भी देखती थी, कुछ भी सुनती थी, कुछ भी सोचती थी इवन, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन मेरे बैक माइंड में क्या चलता है, वो मैं अब ऑब्जर्व कर रही हूँ, पहले मैं बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं करती थी। तो आपको यहाँ पे ना बिलीफ सिस्टम अपना अच्छा रखना है। नेक्स्ट वीडियो अगर चाहिए रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर से ज़रूर बनाऊँगी। और एक लास्ट चीज़ मुझे बोलनी है कि ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो कोई गलत चीज़ मैनिफेस्ट कर लो, इतनी समझ आपको होगी। और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, मतलब कि आप जब पढ़ नहीं रहे हो ना, तो आप ये मत मैनिफेस्ट करो कि नहीं मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा ही नहीं। क्योंकि आपका जो अंदर का वाइब है, जो हमारे अंदर है, वो खुद हमें ना इजाज़त नहीं देता है, मतलब कि ऑर्डर ही नहीं देता है कि भाई तुम पास हो जाओगे। जब आप मेहनत किए होते हो ना, तो आपको भी कॉन्फिडेंट आता है, फुल कॉन्फिडेंट के साथ मतलब आप रहते हो कि मेरे इतने मार्क्स तो आ जाएंगे भाई, 90 नहीं आएंगे तो मेरे 89 तो आ जाएंगे, इतने में आप श्योर होते हो। तो आई होप, मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा लोगों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। मेरा जो दूसरा चैनल है, मैं लगेगा तो मैं लिंक शेयर करूँगी, मैं जल्दी शेयर नहीं करती हूँ उसका लिंक, क्योंकि मैं चाहती हूँ उसमें मुझे जेन्युइन सब्सक्राइबर मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।